अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हम सल्तनत मुग़लिया की दौर हुकूमत का मुताला कर रहे हैं आजकल। पिछले मज़मून में हमने पढ़ा था कि बाबर ने क्या क्या इस्लाहात की अपनी हुकूमत में, जिससे काफ़ी हद तक वो बिगड़ा हुआ निज़ाम और वो बगावती माहौल वो ख़त्म हुआ और बासुकून से बाबर को कुछ अरसे हुकूमत करने का मौका मिला। इस इंतज़ामी इस्लाहात के साथ साथ बाबर ने अपनी सल्तनत को भी वसअत दी और काफ़ी इलाक़ों पर फतूहात भी हासिल की। आज इसी का ज़िक्र है, समाअत फरमाइए। वसअत सल्तनत। अकबर ने जब बादशाह संभाली तो उस वक्त उसके पास कोई इलाक़ा न था। उसने अपने वफादार जर्नलों की मदद से इब्तदाई तौर पर बहुत से इलाक़े फ़तह किए। ताहम बाकायदा इक़्तिदार संभालने के बाद उसकी हुकूमत शुमाली हिंदुस्तान के साथ साथ जुनूबी इलाक़ों में भी फैल गई। यानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाक़ों के साथ साथ जुनूबी हिंदुस्तान में भी उसकी हुकूमत फैल गई। अकबर के दौर में की जाने वाली फतूहात की फ़हरिस्त बहुत लंबी है। यहाँ सिर्फ मुख्तसर हाल पर इक्तफ़ा किया जाता है। वज़ाहत के लिए नंबर 1, राजपूत रियासतें। अकबर की हिंदुओं के बारे में पॉलिसी के बास अक्सर राजपूत रियासतों ने उसकी हुकूमत कबूल कर ली थी। मेवाड़ राजपूतों की सबसे बड़ी रियासत थी। यहाँ के राजा ने अकबर से किसी किस्म की मुफ़ाहमत से इनकार कर दिया। इस रियासत का राजा राणा सांगा था, जो बाबर के ख़िलाफ़ लड़ा था। यानी वहाँ से राजपूत रियासतों ने हुकूमत अकबर की तस्लीम कर ली थी और उसके तहत आ गए थे। लेकिन मेवाड़ का जो राजा था उसने कबूल करने से इनकार कर दिया। और ये वही रियासत है जहाँ का राजा राणा सांगा अकबर के दादा यानी बाबर से भी उसने जंग की थी और शिकस्त खाई थी, बल्कि मारा गया था। लेकिन ये दुश्मनी अभी तक चल रही थी, इसलिए मेवाड़ के लोगों ने, वहाँ के उस वक्त के राजा ने अकबर की हुकूमत को कबूल नहीं किया। इस रियासत पर अकबर ने ख़ुद हमला किया और यहाँ कब्ज़ा कर लिया। फिर मजबूरन अकबर ने फिर इस रियासत पर हमला किया, मेवाड़ पर, और कब्ज़ा कर लिया। मेवाड़ के राजा ने अपनी रियासत को आज़ाद करवाने की कसम खाई और अहद किया कि जब तक वो मेवाड़ को वापस ना ले बिस्तर पर ना सोएगा और ना किसी किस्म का बर्तन इस्तेमाल करेगा। उसने कई मरतबा कोशिश की मगर नाकाम रहा। 1570 ईस्वी में अकबर ने पूरे राजस्थान पर कब्ज़ा कर लिया। यानी मेवाड़ के राजा ने कसम भी खाई थी और कोशिशें भी की कि किसी तरह आज़ाद करा ले अकबर के कब्ज़े से मेवाड़ को, लेकिन वो नहीं करा सका। और नतीजा बल्कि ये निकला उल्टा कि 1570 में अकबर ने पूरे राजस्थान पर कब्ज़ा कर लिया। बहुत बड़ा इलाका है राजस्थान का। दूसरी अहम फ़तह जो अकबर ने हासिल की वो गुजरात की फ़तह है। गुजरात का इलाका अपनी बंदरगाहों और ज़रूरी पैदावार के लिए मशहूर था। यहाँ से बहुत से माशी फ़ायदे मैसर आ सकते थे। अकबर ने 1572 ईस्वी को ये इलाका फ़तह किया। नंबर 3, बहार और बंगाल की फ़तह। शेर शाह के ख़ानदान की हुकूमत के ज़वाल के वक्त इस इलाके का गवर्नर खुद मुख्तार हो गया था। उसने अकबर की इताअत कबूल कर ली थी, मगर उसके जानशीनों ने अकबर के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। अकबर ने ये इलाका 1576 ईस्वी में फ़तह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया, यानी बिहार और बंगाल। इन इलाक़ों के अलावा अकबर ने काबुल, कश्मीर और सिंध के इलाक़ों को भी फ़तह किया। जुनूबी हिंदुस्तान में अहमदनगर और खानदेश पर भी उसका कब्ज़ा हो गया। इनके अलग अलग कुछ तारीख़ों के साथ तफसील है जो मैं चाहूँगा कि आप भी सुने।
चित्तौड़ पर उसने कब्ज़ा किया 1568 ईस्वी में, गुजरात पर 1572 ईस्वी में, बिहार पर 1574 ईस्वी में, बंगाल उसने फतह किया 1576 ईस्वी में, फिर काबुल फतह किया 1581 में, फिर कश्मीर को फतह किया उसने और उसका इलाक़ कर लिया मुग़लिया सल्तनत के साथ 1585 ईस्वी में, फिर सिंध पर उसने कब्ज़ा किया 1599 ईस्वी में 1589, उड़ीसा पर कब्ज़ा किया 1592 में, कंधार पर उसने कब्ज़ा किया 1595 ईस्वी में और 1605 ईस्वी में फिर उसकी वफ़ात हो गई, इंतकाल कर गया अकबर। तो इस तरह इन तमाम इलाक़ों पर कब्ज़ा करने के बाद अकबर उससे पेशरो किसी भी मुग़ल बादशाह से बड़ी सल्तनत का हुक्मरान बन गया। यानी अब जो ये मुग़लिया सल्तनत थी ये किसी भी मुसलमान हुक्मरान जो कि हिंदुस्तान में हुकूमत करके गए उनसे बड़ी थी। ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा इलाक़ा जिसमें पूरा हिंदुस्तान तकरीबन और कंधार यानी अफ़गानिस्तान, ये सारे इलाक़े जो है ना अकबर के कब्ज़े में आ गए और इस तरह एक बहुत बड़ी सल्तनत जिसे हम वजह तौर पर उस वक्त की सुपर पावर कह सकते हैं अकबर के दौर में कायम हो गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि अकबर का दौर सल्तनत मुग़लिया में सबसे ज़्यादा शानदार दौर था और अपनी उरूज पर था। उसके बाद मज़ीद हुक्मरान आए, मुग़ल हुक्मरान आए अकबर के बाद, जिनके हालात इंशाअल्लाह हम आइंदा किस्तों में पढ़ेंगे। फिलवक्त इजाज़त दी है।